Dear learners, Assalamu alaikum. As we discussed in our previous lectures that English language has 24 alphabets and these 24 alphabets have different qualities, and due to these qualities we have divided these 26 alphabets into three different categories. The first category named as vowels, second one is semi-vowels, and third one is consonants. In my previous two lectures I have discussed in detail that what are vowels. हम पढ़ चुके हैं कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट करती है, और 26 अल्फ़ाबेट्स की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, और इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर हमने इनको तीन मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है. इनको एक का नाम दिया गया है वॉल्स का, दूसरा नाम दिया गया है सेमी वॉल्स का, और लास्ट वन का नाम दिया है कॉन्सोनेंट्स का. हम आने वाले लेक्चर में ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इनको तकसीम क्यों किया गया है, इनका फंक्शन, इनका अमल, इनका काम क्या है, और इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं. इससे पहले मैं 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ जिसमें मैं वॉल्स की डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि वॉल्स क्या होते हैं. बेसिकली हम वॉल्स को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक ग्रामेटिकली, एक लिंग्विस्टिकली. हम जब ग्रामेटिकली वॉल्स को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल द वर्ड्स दैट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ आ, ई, ओ इन इंग्लिश एंड अल्फ मद आ, अलिफ और आइन इन उर्दू, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वॉल्स. हम ये कहते हैं कि वो तमाम अल्फाज जब उनको हम उर्दू में तहरीर करें तो वो या तो अलिफ़ की आवाज़ दें, या अलिफ मद आ की आवाज़ दें, या आइन की आवाज़ दें. जब उनको तहरीर करें, उनको बोलें, बयान करें, तो उनकी जो इनिशियल इब्तदाई आवाज़ है वो अलिफ आनी चाहिए, अलिफ मद आ आनी चाहिए, या आइन आनी चाहिए. और इसी तरह जब उनको हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करें, उनको हम बयान करें, तो उनकी जो इनिशियल साउंड है, वो स्टार्टिंग साउंड है, वो आ, ई या ओ होनी चाहिए. तो वो हम वॉल कहते हैं. अगर सिंगुलर होते हैं तो उनसे पहले हम ए नहीं लगाते बल्कि एन लगाते हैं. इसके बारे में एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है. वहाँ पर हमारे यहाँ अक्सर लोग ये जानते हैं कि वॉल वर्ड्स वो होते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो जाएं, वो वॉल कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत डेफिनेशन है. असल डेफिनेशन इसकी ये है कि वो तमाम अल्फाज जिनको जब उर्दू में तहरीर करें जब, तो वो अपनी जो इब्तदाई आवाज़ है वो अलिफ से दें, अलिफ मद आ से दें, या आइन से दें. और जो इसी तरह इंग्लिश में जब उनको पढ़ा जाए तो वो अलिफ आ, ई या ओ की आवाज़ दें. तो ये जो दोनों खूबियाँ जो पैदा करेंगे, जो दोनों खूबियों को, दोनों क्वालिटीज़ को, दोनों शराइत को पूरा करेंगे, वो अल्फाज जो हैं वॉल्स कहलाते हैं. क्योंकि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 में से शुरू होते हैं. इसके बावजूद वो इन दोनों शराइत को पूरा ना करने की वजह से वॉल नहीं कहलाते. जैसे कि यूनिवर्सिटी है, जैसे कि यूनिक है, दोनों अल्फ़ाबेट्स यू से शुरू होते हैं. इसके बावजूद यू लिस्ट में शामिल है ए, ई, आई और यू में. इसके बावजूद वो वावल नहीं है क्योंकि वो यू की आवाज़ दे रहे हैं, ये की आवाज़ दे रहे हैं उर्दू में, आ की, ओ की, ई की आवाज़ इंग्लिश में नहीं दे रहे, अल्फ मद आ, आइन या अलिफ़ की आवाज़ उर्दू में नहीं दे रहे. इसी तरह ही बहुत से ऐसे अल्फाज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं जो इनसे शुरू नहीं होते ए, ई, आई और यू से. इसके बावजूद वो वॉल कहलाते हैं क्योंकि वो इन दोनों शर्त को पूरा कर रहे होते हैं. जैसे कि ऑनेस्ट जो होता है एच अल्फ़ाबेट से, और एच अल्फ़ाबेट इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जब उसको उर्दू में लिखते हैं तो अलिफ से शुरू होता है, अलिफ की आवाज़ देता है, और इंग्लिश में वो ओ की आवाज़ देता है. तो ये दोनों शर्त पूरी करता है, इसलिए हम इसको वॉल कहते हैं. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. हम अक्सर आपने पढ़ा होगा ये सेंटेंस. तो वो तमाम अल्फाज जो उर्दू में अलिफ मद आ या आइन की आवाज़ दें और इंग्लिश में आ, ई, ओ की आवाज़ दें, वो वॉल कहलाते हैं. आम तौर पर ये ए, ई, आई, ओ, यू शुरू होते हैं. फिर हमने उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वॉल्स की जो लिंग्विस्टिकली थी. उसमें था कि हम कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. हमने देखा है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हमारे हवा खारिज होती है. जब हम हवा खारिज करते हैं तो आप गौर करेंगे, अपने मुंह के आगे हाथ रखेंगे, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से आपके मुंह से तेज़ी से हवा निकल रही होती है, खारिज हो रही होती है, लेकिन उस हवा के अंदर कॉन्स्टेंसी नहीं होती, मुसलसल पानी होता. कभी वो बहुत स्लो होती है, कभी हवा बहुत तेज़ होती है, कभी हल्का सा रुकती है, ठहराव आता है, और कभी वो धमाके के साथ तेज़ी से एक धमाके से निकलती है. तो ये रुकावटें पैदा होती हैं जिसके लिए हमारे मुंह के, हमारे थ्रोट के बहुत से ऑर्गन्स उसमें काम करते हैं. हम ज़्यादा आपको सिंपल समझाने के लिए कह सकता हूँ, जैसे लिप्स हमारे ज़्यादा बिल्कुल हवा रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे एक पी साउंड है, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दी थी कि पी अल्फ़ाबेट इतना हार्ड अल्फ़ाबेट है कि उसको बोलने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर मुंह में हवा को एक लम्हे के लिए रोकना पड़ता है, और फिर हमें एक धमाके के साथ हवा को खोलना पड़ता है. तो फिर वो पी साउंड पैदा होता है. आप उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज का जो हमारा सॉर्स है वो हमारे लिप्स है. हमारा ऊपर वाला हॉर्न, नीचे वाला हॉर्न जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और हवा का रुकावट पैदा करते हैं, हवा को रोकते हैं, फिर एकदम खुलते हैं तो हवा झटके से निकलती है, तो पी साउंड पैदा होता है. तो पी साउंड, पी बोलने के लिए मुमकिन नहीं है कि आप लिप्स को जोड़े बगैर अदा कर सकें. तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था वॉल साउंड्स के बारे में कि वो तमाम अल्फ़ाबेट्स जिनको अदा करने के लिए हमें मुंह में हवा रोकनी नहीं पड़ती, वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वॉल साउंड्स कहलाते हैं. ऑल द अल्फ़ाबेट्स दैट वी कैन प्रोड्यूस बाय आवर माउथ विदाउट एनी ब्लॉकेज ऑफ एयर इज़ कॉल्ड
आर कॉल्ड वॉल्स। वो तमाम अल्फ़ाबेट्स जिनको अदा करने के लिए मुंह से हमें हवा बिल्कुल भी रोकनी नहीं पड़ती, वो तमाम हरूफ तहजी के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम वॉल साउंड्स कहते हैं। जैसे कि आ, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़ चुके हैं कि वो वॉल साउंड्स हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेमी वॉल्स का। सेमी वॉल्स क्या हैं? द अल्फ़ाबेट्स दैट वी कैन प्रोड्यूस विद द वेरी लिटिल ब्लॉकेज ऑफ एयर, विद द वेरी लिटिल ब्लॉकेज ऑफ एयर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। तो ये वो तमाम अल्फाज हम पढ़ चुके हैं कि वो अल्फाज में से पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि वो अल्फ़ाबेट्स जिनको मुंह से अदा करते वक्त हमें मुंह में हवा रोकनी नहीं पड़ती, वो अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे वॉल्स कहलाते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, 5 अल्फ़ाबेट्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल अल्फ़ाबेट्स, वो तमाम लेटर्स जो हैं हरफ तहजी के, दैट वी कैन प्रोड्यूस, जिसे हम पैदा कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपने मुंह के साथ, विद द वेरी लिटिल ब्लॉकेज ऑफ एयर, बिल्कुल मामूली सी, बिल्कुल ना होने के बराबर, बहुत थोड़ी सी हवा रोक के हम इनको अदा कर सकते हो। ये मुमकिन नहीं कि बगैर हवा रोके बोल दे, हाँ, ये भी नहीं कि हवा रोकनी पड़े, दरमियानी सी कंडीशन है, बिल्कुल ना होने के बराबर को हम मुंह में हवा रोकते हैं और अदा करते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स हमारे पास सेमी वॉल्स कहलाते हैं। दूसरी की खूबी ये है कि एक्चुअली दीज अल्फ़ाबेट्स हैव ड्यूअल करैक्टर, ड्यूअल क्वालिटीज़। ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये दोहरी खूबियाँ रखते हैं, क्योंकि ये वॉल्स के साथ भी काम करते हैं, जैसे ही वॉल्स ये कॉन्सोनेंट्स के साथ भी काम करते हैं। ये वॉल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो खूबियाँ, उनको भी बाज़ों का समटाइम्स पूरा करते हैं। समटाइम्स दे एक्ट लाइक अ वॉल्स एंड समटाइम्स दे एक्ट लाइक अ कॉन्सोनेंट्स। ये कभी तो वॉल्स की खूबियों के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करते हैं, और कभी ये जो कॉन्सोनेंट्स की खूबियाँ हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके मुताबिक ये काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोहरी खूबियों के मालिक हैं, इसलिए इनको हम सेमी वॉल्स कहते हैं। ना ये वॉल्स में प्रॉपर फॉल करते हैं, ना ये प्रॉपरली कॉन्सोनेंट्स में फॉल करते हैं, ये दोनों के दरमियान में मिड में है, तो इसलिए हमका नाम दिया गया सेमी वॉल्स। ना वॉल ना कॉन्सोनेंट, दरमियानी हालत इनकी। तो ये बेसिकली 2 है हमारे पास, डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू में बी साउंड नहीं आता बल्कि वी साउंड आता है, हम इसको पढ़ेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड वाई, वाई, डब्ल्यू एंड वाई, दिस बोथ आर सेमी वॉल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स के लिए। हम ऐसे पढ़ चुके हैं कि वॉल्स क्या होते हैं, वो तमाम अल्फ़ाबेट जिनको बोलने के लिए हमें मुंह में हवा रोकनी नहीं पड़ती। फिर सेमी वॉल्स क्या होते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें बहुत थोड़ी सी, मामूली सी मुंह में हवा रोकनी पड़ती है, वो कहलाते हैं सेमी वॉल्स। और आज जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में कॉन्सोनेंट्स में, द अल्फ़ाबेट्स दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस विदाउट ब्लॉकेज ऑफ एयर बाय आवर माउथ और कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। वो तमाम हरूफ तहजी के लेटर्स जिनको मुंह से अदा करते वक्त हमें मुंह में हर हाल में हवा रोकनी पड़े, बगैर मुंह में हवा रोके हुए, बगैर उनको ब्लॉकेज दिए हुए हम उनको नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने पी की एग्जांपल दी, मैंने आपको बी की एग्जांपल दी, मैंने डी की एग्जांपल दी। ये सारे वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको अदा करते वक्त आप देखेंगे बी को, डी को, पी को, के को, एम को, एन को, मतलब ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको जब हम अदा करते हैं तो हमें मुंह में कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो ब्लॉकेज देनी पड़ती है हवा को, एयर को, तब जाके हम अदा कर पाते हैं। तो 3 कैटेगरी हैं। एक वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको अदा करते वक्त मुंह में एयर को ब्लॉकेज देनी नहीं पड़ती, वो वॉल्स कहलाते हैं, वो बेसिकली 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, वो अल्फ़ाबेट जिनको अदा करते वक्त हमें मुंह में बहुत थोड़ी सी, लिटिल बिट, बहुत मामूली सी हमें ब्लॉकेज देनी पड़ती है एयर को, तो वो कहलाते हैं सेमी वॉल्स, जो बेसिकली 2 हैं, डब्ल्यू एंड वाई। और तीसरी कैटेगरी वो है जिनको अदा करते वक्त हमें मुंह में वाज़े तौर पर, मुकम्मल तौर पर हमें मुंह में ब्लॉकेज ऑफ एयर देनी पड़ती है। हम एयर को ब्लॉक करते हैं एक लम्हे के लिए बड़ी स्पीड के साथ, और फिर हम अदा करते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव 24 अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के। आउट ऑफ दीज 26 अल्फ़ाबेट्स 5 आर वॉल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, एंड 2 आर सेमी वॉल्स, डब्ल्यू एंड वाई। 5 and 2, these are 7, and if we deduct these 7 alphabets from these 26 alphabets, then how many we have remaining? Remaining alphabets are 19. So 19 alphabets are called consonant. These are 19 in numbers, B, C, D। अब देखते हैं, A हमारे पास वॉल साउंड है, B इधर मौजूद है कॉन्सोनेंट में, C, D, E हमारे पास वॉल साउंड है, F, G, H। उसके बाद I हमारे पास वॉल साउंड है, J, K, L, M, N, O अगेन हमारे पास वॉल साउंड है, P, Q, R, S, T, U हमारे पास वॉल साउंड है। 5 हमारे पास वॉल साउंड कंप्लीट हो गई, A, E, I, O, U। देन V, उसके बाद डब्ल्यू हमारे पास सेमी वॉल साउंड है, उसके बाद X, और फिर Y हमारे पास फिर सेमी वॉल साउंड है, एंड Z। तो हमारे पास 7 जो वॉल और सेमी वॉल्स निकाल दें, तो हम ये भी कर सकते हैं, ऑल द अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट वॉल्स एंड सेमी वॉल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। वो तमाम हरूफ तहजी के लेटर्स
वॉल्स के अलावा और सेमी वॉल्स के अलावा 7 अल्फ़ाबेट्स के अलावा जो रिमेनिंग देयर आर 19 अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू एक्स एंड जी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. These 19 are called consonants. तो अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो वो अल्फ़ाबेट्स जिनको मुंह में अदा करते वक्त हमें हवा बिल्कुल रोकनी नहीं पड़ती, वो वॉल्स कहलाते हैं. ये 5 होते हैं, ए ई आई और यू. और वो अल्फ़ाबेट जिनको मुंह से अदा करते वक्त हमें बिल्कुल थोड़ी सी ब्लॉकेज ऑफ एयर की ज़रूरत होती है, वो कहलाते हैं सेमी वॉल्स, जो कि हैं डब्ल्यू एन वाई. और जो आज हमने नेक्स्ट है, जो बाकी 19 हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको मुंह में अदा करते वक्त हमें मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज ऑफ एयर की ज़रूरत पड़ती है, बगैर मुंह में हवा रोके हुए उनको अदा नहीं कर सकते. वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, बी सी डी ई, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम बगैर मुंह में हवा रोके हुए थोड़ी या ज़्यादा हम उनको अदा नहीं कर सकते. तो ये टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स थे जिनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था. तो आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्स, सेमी वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तीनों की क्या क्या अहमियत है, इन तीनों के अपने अपने क्या फंक्शन है, किस बुनियाद पर हमने इन 26 अल्फ़ाबेट्स को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 5 + 2 + 19 इन 3 हिस्सों में क्यों हमने डिवाइड किया है, इन डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये इंशाअल्लाह मैं आने वाले लेक्चर में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.